लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, उसके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो जाए। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है उसकी तरफ से तो तमाम तरह के कार्यक्रम किए ही जा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रदेश स्तर पर भी तमाम तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इसकी शुरुआत देखने को मिली थी महाराष्ट्र से हुई थी और अब हरियाणा राज्य में भी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। हरियाणा में भी आगे चलकर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि बजट सत्र के दौरान जो सांसद है, विधायक है, उनको ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जाएगा, आगे की रणनीतियां तैयार की जाएंगी। फिलहाल अब हरियाणा राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, किस तरह से संगठन आगे कार्य करने वाला है, इस विषय पर जो अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के ही पदाधिकारी विजेंद्र धारीवाल जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। विजेंद्र धारीवाल जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुलिका जी। विजेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोगों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ऐसे में खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एनएमओपीएस की जो हरियाणा की इकाई है उसकी तरफ से एक आगे का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए मधुलिका जी, हम आपको पता ही है कि काफी लंबे समय से अपने एक मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए चाहे अभी नवंबर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात हो, जिसके बाद सरकार द्वारा एफआईआर वगैरह दर्ज की गई, और उसके बाद अगली कड़ी में अब हमारा मेन मोटिव है कि हमारी जो बात है, हमारी बात सरकार के सामने रखी जाए। क्योंकि देखिए ओपीएस का मामला ऐसा है जो विधानसभा या लोकसभा से होकर इसका फैसला हो सकता है निकल कर ही, तो उसको लेकर हमने फैसला किया तमाम जिला कार्यकारिणी से बात करके कि सबसे पहले हम तमाम विधायकों और सांसदों, चाहे हमारे हरियाणा में 90 विधायक हैं अलग अलग दल के, चाहे सत्तारूढ़ दल है चाहे विपक्ष है, तो सभी को हम अपने मांग पत्र सौंपेंगे ताकि सत्ता पक्ष इसके ऊपर विचार करेगी, इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। और अगर सत्ता पक्ष उसके ऊपर कोई समाधान निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाती तो विपक्ष के विधायकों से हम कहेंगे कि विधानसभा में आप हमारी आवाज बने। और इसके साथ साथ हम जितने भी हमारे लोकसभा के 10 लोकसभा सांसद हैं और 5 राज्यसभा सांसद, 15 के 15 हमारे सांसदों को भी हम ज्ञापन देंगे। उनसे भी हमारा निवेदन ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो सरकार के सामने हमारी आवाज को रखें, और विपक्षी सांसद हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमारी आवाज को रखें। अगर उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता तो निश्चित तौर पर ये पहली कड़ी है, अगले कदम की तरफ आप बढ़ेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी का एक आगाज मात्र है। जी विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसी के साथ ये भी देखने को मिला है कि जो हरियाणा राज्य सरकार है उसकी तरफ से एकीकृत पेंशन योजना जो है वो लागू कर दी गई है। इसके बाद से कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ देखने को मिला है, जो नए कर्मचारी हैं, क्योंकि आप लोग तो लंबे समय से कार्यरत है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस, इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन जो नए कर्मचारी हैं जो अभी अभी नौकरियों पे आए, उनका क्या कुछ कहना है इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए हरियाणा सबसे शुरू से ही आप देखते आ रहे हो, आप लगातार इस आंदोलन को कवर करते रहे हो और हमारी आवाज बढ़ते रहे हो। आपने देखा होगा कि हरियाणा इस मुद्दे पर हमेशा एक मत रहा है, चाहे हमारा नया कर्मचारी है चाहे हमारे पुराने कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी हमारे इस मुद्दे पर एक मत है। और निश्चित तौर पर जैसे ही हमारा कोई नया कर्मचारी आता है तो हमारे जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं उसके सामने इस मुद्दे को समझाने का काम करते हैं। और वैसे भी हरियाणा में हमने सभी गांव में हमारी कार्यकारिणी बनाई थी। जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो हमारे साथी हैं वो गांव में रहते हैं या शहर में जो अपने वार्ड में रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ आसपास जो आम जनता है उसके बीच भी अपने मुद्दे को रखते रहते हैं। तो हरियाणा में मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आम नागरिक भी जो सरकारी सेवा में नहीं है वो भी इस मुद्दे को लेकर जागरूक है। तो निश्चित तौर पर एकीकृत पेंशन योजना हरियाणा में लागू जरूर करी थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। उसको पूरी तरह से हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने नकार दिया था। हमारा तो केवल एकमात्र मुद्दा है कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश और पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। और शायद इसी का दबाव है कि अब सरकार, आपने देखा होगा कि पीएफआरडीए द्वारा अब एनपीएस में भी सुधार के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि बार बार कमेटियों का खेल सरकार बंद कर दे। बार बार कमेटी पर कमेटी, तारीख पर तारीख देने वाली बात है। आप एक बार में ही इस मुद्दे का समाधान कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा खुले मन से एक बात कहता हूँ, भाई हमारा विरोध और हमारी मांग मुद्दे को लेकर है, हमारा किसी पार्टी विशेष
के खिलाफ विरोध नहीं है। हमारा सरकार से हमारी मांग है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। पंजाब में आप देख लीजिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की से हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जिस भी राज्य में जिस दल की सरकार है उससे ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को ये बात समझनी होगी, और सरकार अगर ओपीएस बहाल करती है, बड़ा दिल दिखाने का काम करती है, तो निश्चित तौर पर कर्मचारी भी सरकार का धन्यवाद करेगा। आज जो विरोध में सरकार के खिलाफ रैलियां प्रदर्शन हो रहे हैं, तब सरकार के पक्ष में भी बड़ी रैलियां होंगी जरूर। जी बिल्कुल ठीक है आपने विजेंद्र जी। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगी, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके लिए आप हरियाणा राज्य के, या यूँ कहें कि आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी योजना को लागू करवाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजकल हालांकि एक प्रदेश में कड़ी होती है, मुख्यमंत्री के बाद कुछ मंत्रिमंडल होता है, साथ में विधायक होते हैं, सभी की सहमति से कोई फैसला होता है। लेकिन आजकल जिस तरह से हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री किसी भी सरकार का केंद्र बिंदु होता है, और जो मुख्यमंत्री फैसला ले लेता है, निश्चित तौर पर बाकी चाहे मंत्री हैं या विधायक हैं, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम करते हैं। उसमें कभी भी वो उसके खिलाफ जाने का काम नहीं करते। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कहूंगा कि आप जिस तरह से हरियाणा के लोगों के बीच में आप एक छवि, खुशमिजाज छवि बनाए हुए हैं, या हर आम आदमी से मिलने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आप मिलने के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी समाधान करने का काम करें। और कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, कर्मचारी सरकार की तमाम नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। कर्मचारी ही वर्ग ऐसा होता है जो सरकार के खिलाफ भी माहौल बनाता है और सरकार के पक्ष में भी माहौल बनाता है। तो अगर आपका कर्मचारी संतुष्ट होगा, आपका कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत होगा, तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। और आप उसका सबसे बड़ा है कि आप इनके कर्मचारियों का भविष्य के बारे में सोचिए, कर्मचारी आपके भविष्य के बारे में सोचेगा। इतना ही मैं मुख्यमंत्री जी कहकर उनसे निवेदन करूंगा कि वो पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करें। जी विजेंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।